हार की जीत कहानी का अभ्यास करेंगे। हार की जीत कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। तो प्रस्तुत कहानी द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भावना आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जो माँ को अपने बेटे को देखकर जो आनंद आता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वो भगवत भजन करते थे, तो उसके बाद जो समय बचता था वह घोड़े की सारवार में अर्पण करते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। घोड़े का नाम था सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा यानी कि कंधी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। खरहरा यानी कि कंघी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी कि नफरत। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना यानी कि मुग्ध हो जाना। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। अब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। चैन न आना यानी कि मानसिक शांति न मिलना। जब तक वह सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील एक चक्कर न लगा लेते, तब तक उनमें शांति नहीं होती थी। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सब लोग उसका नाम सुनकर बहुत डर जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। थोड़े दिनों बाद सुल्तान की जो बातें थी वह उनके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर यानी कि उतावला, व्याकुल हो गया। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। वह कहता है कि सुल्तान की जो बातें थी उसकी चाह मुझे यहाँ पर खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हृदय में छवि अंकित होना यानी कि अच्छी तरह याद रह जाना। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो सका। अभिलाषा यानी कि इच्छा थी, तो आज मैं यहाँ पर आया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल में पहुँचे यानी कि जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है। घुड़साल यानी कि अश्वशाला। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से।
खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। आंखों से गुजरना यानी कि देखना। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ है? वह कहता है कि इस साधु को ऐसे घोड़े की क्या जरूरत है। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक को किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? वह कहने लगा कि मुझे उसकी चाल देखनी है। तो बाबा जी कहते, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। वह भी प्रसन्न हो गए तो घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। वायु वेग में उड़ना यानी कि बहुत तेज दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट जाना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। उसके पास बहुत सारे आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी। आंखों में चमक होना यानी कि खुशी का भाव प्रकट होना। मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। फूला न समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला यानी कि गरीब व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कराहना यानी कि मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा तो परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। वह कहते हैं कि मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़क सिंह कहता है कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर
देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, यानी कि मेरी बात स्वीकार कर लेना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास केवल यह घोड़ा न दूंगा। वह कहता है कि मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा पर घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इसी घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वह कहता है कि ये सारी घटना हुई तो वो बात किसी को नहीं कहना। खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रहता है। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारना यानी कि बहुत सोच विचार करना, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसे अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, आंखें गड़ाना यानी कि ध्यान से देखना। वह बाबा जी को पूछता है कि बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ दिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। मुंह मोड़ना यानी कि संबंध न रखना, विमुख हो जाना। तो वह यह बात कहते हैं और सुल्तान की ओर देखते भी नहीं है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। फूल की तरह खिल जाना यानी कि बहुत प्रसन्न हो जाना। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूँगा, इसकी रखवाली में कहीं रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करो, रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, ऐसा मनुष्य नहीं पर भगवान के समान होता है। रात्रि के अंधकार में खड़गसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। फाटक यानी कि दरवाजा खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। वह रोने लगा था। नेकी यानी कि ईमानदारी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया था और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य व प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े के गले लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो आज हमने हार की जीत कहानी का अभ्यास किया। थैंक यू।